जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अनुपात समानुपात के कुछ कठिन प्रश्नों को बिल्कुल कंसेप्ट से और इजी वे में बनाना सीखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में दो टुकड़ों में काटा गया है। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया है। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए पहले आपको काटा गया है 3:5 में, फिर इसमें ये बड़ा वाला को लेकर कितना में काट दिया गया है, 5:7 में। अनुपाती की होगी, इसका हो जाएगा 7 5 12। अब तीनों टुकड़ों का अनुपात, तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो पहले तो आपका 3 है, छोटका का छोड़ देंगे, और ये 5 का आपको 5/12, फिर 5 का 7/12, बड़ा वाला को काट दिया गया है 5:7 में। अब इसका निकाल लेंगे हम लोग अनुपात, तो एलसीएम 12 हो जाएगा। तो बर्तियाँ कितना हो जाएगा, ये 36, ये आपका 25 अनुपात 7×5 35, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा तीन टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो, तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करना है। देखिए तो टुकड़े का अनुपात कितना है, टुकड़े का अनुपात दिया है आपका कितना, अनुपात 1:2:3, यानी हम कहेंगे कि x 2x और 3x। तो पूरा हीरा कितना हो जाएगा, पूरा हीरा आपका हो जाएगा 2x 3 6x। तो इसको भार के वर्ग के आपका मूल्य है, तो यहाँ वर्ग का मूल्य निकाल लेंगे 6x² बराबर 5184, 6×6 = 36x² बराबर 5184। 36 से काटेंगे तो 144 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x² बराबर कितना आ जाएगा, 144। अब इसको ये टुकड़ा का वर्ग निकाल लेंगे हम लोग, तो x² हो जाएगा और प्लस 2x² हो जाएगा प्लस 3x² हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x², दो दूनी का 4x², तीन का 9x², तो 9 4 13 यानी 14x², यानी काटने के बाद ये आपका इसका मान हो जा रहा है। तो निकाल लेंगे 14 गुने कितना, 144 दिया है, तो 14 चौका 56 के 6, 14 चौका 56 हारसिन 5, 61 के 1 और 14 6 20, यानी काटने के बाद मूल्य ये था और पहले मूल्य कितना था 5184। तब हम हानि निकाल लेंगे, तो पहले था आपका 5184 और अब इतना है, तो हानि निकल जाएगा 2016। तो 14 में से आपका 6 जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 6 14, यहाँ आपका 7 में से 1 जाएगा तो 6, और उसके बाद 1 ही 1 को यहाँ आपका, यानी अब इसका मूल्य कितना हो जाएगा 3168 रुपया। इतना आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा तोड़ने के बाद। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है। ठीक है, तो पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात कितना है, 1:2 है।
यानी हम कहेंगे इसको कि x और 2x। तो पूरे विश्व की मात्रा कितना हो जाएगा, पूरे विश्व की मात्रा आपका कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो आपका 3x हो जाएगा। 3x हो जाएगा। तो दक्षिण गोलार्ध में हम लोग निकाल लेंगे भूमि और जल की मात्रा। तो देखिए दक्षिण गोलार्ध में अनुपात कितना दिया है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में मात्रा निकालने में हम लोग पहले दिया है आपको उत्तरी गोलार्ध में भूमि, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि निकाल लेंगे। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में भूमि या जल का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में भूमि जल का अनुपात दिया है। तो अब हम निकाल लेंगे उत्तरी गोलार्ध में भूमि की मात्रा कितनी है। तो देखिए टोटल आपका 3x/2 है ये आपका भूमि। अब उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है, तो 2 क्या होगा यहाँ पे 5, इसका रेशियो का योग 5 हो जाएगा। तो अब 2/5 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा भूमि, और 3/5 ये क्या हो जाएगा, जल। तो पहले हम भूमि निकालेंगे। तो भूमि निकालेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2/5। उत्तरी गोलार्ध में भूमि की मात्रा आ जाएगी तो काट देंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x/5। 3x/5 उत्तरी गोलार्ध में भूमि हो गया। और फिर हम यहाँ चलेंगे उत्तरी गोलार्ध में जल निकालेंगे, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जल निकालेंगे तो 3x/2 ये टोटल मात्रा है। अब उत्तरी गोलार्ध में 3/5 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3/5, यानी तितरी का 9x/ क्या हो जाएगा 10, यानी उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा हो जाएगी 9x/10। अब हम क्या करेंगे, दक्षिण गोलार्ध में हम लोग का निकालना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि निकालेंगे। तो दक्षिण और टोटल कितना भूमि है, x है। और उत्तरी गोलार्ध वाला अगर हम घटा देते हैं तो दक्षिण गोलार्ध वाला भूमि आ जाएगी। तो यहाँ 3x/5, तो घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x/5, यानी दक्षिण गोलार्ध में भूमि आ गया। अब हम फिर निकालेंगे दक्षिणी गोलार्ध में जल निकाल लेंगे। तो टोटल कितना है 2x है, दक्षिण गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में कितना जल है 9x/10 है ना। तो हल कर लेंगे तो 10 × 20, तो यहाँ 11x/10 आ जाएगा। तो दक्षिण गोलार्ध में जल की मात्रा कितना है 11x/10। अब अनुपात निकाल लेंगे दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात। तो भूमि आपका है आप 2x/5 अनुपात कितना हो जाएगा 11x/10। एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो मैं 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4x, और 10 में 10 से करेंगे तो 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11x कट जाएगा, यानी 4:11। यानी कहेंगे हम लोग कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा 4:11। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।